हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 433 है। पार्ट नंबर 432 नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी यहाँ पर सात सात जो है ना, यहाँ पर क्या है 42 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो है इस प्रश्नोत्तरी चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये जो आपको किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है संख्या, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर सात, सात को क्या करेंगे कि यहाँ पर 42 आ जाएगा। देखिए सात में क्या करते हैं, सात में 6 से गुना करेंगे तो कितना है, 7 6 42 होता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी करेंगे, देखिए 11, 11 में क्या करेंगे, अगर 6 से गुना करेंगे तो 11 6 कितना होता है, 66 होता है। देखिए 66 किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक देखिए किस प्रकार से लगाते हैं, ये 6 दिया है, ठीक 6 को करेंगे 7 में गुना करेंगे, 7 6 42 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, इस यहाँ पर देखिए 10 को लिखते हैं। जब 10 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 110 आ जाएगा। कितने का, 110 आ जाएगा। यानी 11 में और 10 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब देखिए 110 किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ 110 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला जो है वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर करे 25, 25 लिखकर यहाँ पर 33 हो रहा है, 33 लिए यहाँ पर 42 हो रहा है, 42 लिए यहाँ पर 52 हो रहा है, और 52 से यहाँ पर 63 हो रहा है। 63 लिए आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 25, 25 लिए क्या लिख रहे हैं, 33 लिख रहे हैं। तो 25 में क्या करेंगे, 33 आ जाएगा। तो 25 में देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 8 को जोड़ देंगे। जब 25 में 8 को जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा, और 33 लिए क्या लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं। तो 33 में क्या करते हैं, 33 में 9 को जोड़ देंगे, कितना क्या 42 आ जाएगा, और 42 लिए क्या लिख रहे हैं, 52 लिख रहे हैं। तो 42 में क्या करेंगे, 42 में अगर 10 को जोड़ देंगे कितना क्या 52 आ जाएगा, और 52 से क्या लिख रहे हैं, 63 लिख रहे हैं। तो 52 में क्या करते हैं, यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे, कितना क्या 63 आ जाएगा, और 63 लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 9 जोड़ रहा है, देखिए 8 जोड़ रहा है, 9 जोड़ रहा है, 10 जोड़ 11 जोड़ रहा है। अब एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर 63 में 12 को जोड़ देंगे। जब 63 में 12 को जोड़ देंगे कितना क्या 3 2 5 हो गया, और यहाँ पर 6 1 कितना क्या 7 आ गया, यानी 75 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 75 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 संख्या दिए, इन चारों संख्या बताना है कि आपस में किस प्रकार से ये क्या है, विषम है, यानी 3 एक समान है, एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान से देखते हैं कि ऑप्शन ए में क्या दिए, ऑप्शन बी में क्या दिए, ऑप्शन सी में क्या दिए, और ऑप्शन डी में दिया है। इन चारों शब्द में से आपको क्या करना है, एक विषम को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस दिए। देखिए 17 माइनस कितने दिए, 22 दिए, माइनस दिए तो माइनस ही रख लेते हैं। देखिए जब माइनस रखेंगे तो 22, 22 में से क्या करेंगे, यानी 22 में से 17 को घटा लेते हैं। देखिए 22 में से जब 17 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए क्या करते हैं, यानी उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए क्या 24, 24 में से क्या करते हैं, 19 को घटा लेते हैं। जब 24 में से देखिए 19 को घटा लेते हैं कितना बचेगा, यहाँ पर बराबर में 5 आ जाएगा। कितना क्या 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, देखिए 52, 52 में से क्या करते हैं 47 को घटा लेते हैं। जब 52 में से 47 को घटा लेंगे, ये भी माइनस है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए डी में कह दिए 36, 36 में से जब 29 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, बराबर में हमको कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना गया, 7 आ गया। देखिए आपको विषम कौन सा दिख रहे हैं, देखिए इसमें 5 बराबर आ रहा है, इसमें भी माइनस करने पर 5 आ रहा है, इसमें भी माइनस करने पर 5 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में माइनस करने पर 7 आ रहा है, यानी माइनस करने पर 7 आ रहा है, यानी तीनों एक समान दिख रहे हैं। देखिए ए बी सी तीनों एक समान दिख रहा है, लेकिन डी आपको विषम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में देखिए 35 79 ठीक है को यहाँ पर 23 45 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में यानी 69 85 को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक सांकेतिक भाषा में यानी किसी सांकेतिक भाषा में यानी 35 79 को यहाँ पर 23 क्या लिख रहे हैं 45 23 45 देखते हैं किस प्रकार से लिख रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर 69 85 को लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 3 यानी 35 दिया है और यहाँ पर क्या दिया 79 दिया है। ठीक है, इनको क्या लिख रहा है, इनको यहाँ पर क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है यानी 23 लिख रहा है, यहाँ पर 45 लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो 3 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 2 लिख रहा है। ठीक है, तो 3 में क्या करेंगे, 3 में अगर 1 को माइनस करेंगे कितना क्या है 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 लेके लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, तो 5 में क्या करते हैं -2 कर लेते हैं कितना क्या है 3 आ जाएगा, और 7 लेके लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं, तो 7 में क्या करते हैं यहाँ पर 3 को माइनस कर लेंगे कितना क्या है 4 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 9 से क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, तो 9 में यहाँ पर क्या करते हैं 4 को माइनस कर देंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है यानी 1 2 3 4 माइनस कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से 69 को देखते हैं, 69 को क्या लिख रहा है यहाँ पर 69 यानी 85 लिख रहे हैं, तो 69 85 को क्या करेंगे 69 85 में भी क्या करेंगे -1 करेंगे। देखिए इसमें भी -1 कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 में -1 करेंगे 5 आएगा, और यहाँ पर देखिए 9 में क्या करते हैं -2 कर लेंगे, जब -2 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है, 8 में भी क्या करते हैं 8 में कितना माइनस करना है, 8 में आपको 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 में क्या करते हैं यहाँ पर 4 को माइनस करेंगे, जब 5 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। देखिए 69 85 को क्या लिखेगा, तो 69 85 को यानी 57 51 लिखेगा, तो 57 51 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को यानी एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर नीचे आपको क्या दिए 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को आपको सार्थक क्रम में सजाना है। देखिए यहाँ पर क्या है सार्थक क्रम में सजाना है, सार्थक का मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम में हमको चलना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस पांचों शब्द में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए एक में क्या दिए परामर्श दिए, दूसरा में रोग दिए, तीसरा में चिकित्सक दिए, चौथा में यहाँ पर उपचार दिए, पांचवा में स्वास्थ्य लाभ दिए। देखिए ये पांचों शब्द को ध्यान देने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए तो सार्थक क्रम में सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, तो सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर रोग होगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर 2 नंबर यानी रोग होगा, रोग के बाद में क्या करेंगे, ठीक है देखिए सबसे पहले रोग होगा, रोग के बाद में यहाँ पर चिकित्सक करेंगे, यानी रोग के बाद में क्या होगा चिकित्सक होगा, चिकित्सक के बाद में यहाँ पर क्या होगा परामर्श होता है। ठीक है, परामर्श होता है, परामर्श आपको 1 पद दिया है। ठीक है, परामर्श होगा, परामर्श के बाद में क्या करेंगे उपचार करेंगे, यहाँ पर क्या दिया 4, उपचार कितने पद दिए 4 पद दिया है, उपचार के बाद में क्या हो जाएगा यानी 5 नंबर यानी स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो सार्थक क्रम किस प्रकार से सजाएंगे, सबसे पहले क्या होगा इस पर रोग होगा, रोग के बाद में क्या करेंगे यहाँ पर चिकित्सक करेंगे, चिकित्सक के बाद में यहाँ पर परामर्श करेंगे, परामर्श के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे उपचार करेंगे, तब यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा यानी शरीर सही हो जाएगा। देखिए सार्थक क्रम में इसमें को किस प्रकार से सजा दिए, यहाँ पर देखिए 23 यानी 145 दिख रहा है, 23 145 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी 23 145 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को छायांकित की रेखा पर रखा गया है तो यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई आकृति का सही यानी छवि क्या होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए नीचे यहाँ पर एक छायांकित रेखा पर रखा गया है। ठीक है, इसको बताना क्या है, इसमें यही बताना है कि देखिए ये जो आकृति है ना छायांकित रेखा है, ये आकृति जो यहाँ पर एक दर्पण दिया है, ये दर्पण में देखेंगे ये आकृति किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो आकृति लिखा है ना, ठीक है इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक दर्पण है, ये दर्पण में क्या करेंगे वाई को जब दर्पण में देखेंगे तो वाई आपको क्या इस तरह ही से दिखेगा, और देखिए आर को जब वाई को देखिए आर को जब हम दर्पण में देखेंगे, देखिए आर आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, आर दिखेगा इस प्रकार से, ओ आपको उसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन देखिए ई जो है ना आपको देखिए ई आपको इस प्रकार से दिख जाएगा दर्पण में। ठीक है, एच आपको उसी प्रकार से दिखेगा और टी आपको उसी प्रकार से दिखेगा। देखिए इस अगर आकृति को देखिए इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में आपको इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में देखते हैं वार दिए वाई दिए, ठीक है ओ दिए ई दिए टी दिए एच दिए, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी फल जो है आपको केला से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि अस्थाई देखिए स्तनपायी जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से यानी कौन सा यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर इस देखिए इन क्या करेंगे, इन संबंधित शब्द को ध्यान से देखिए। यहाँ पर केला, केला एक क्या होता है, फल होता है। केला एक क्या होता है, फल होता है। तो यहाँ पर एक फल को रखेंगे। देखिए केला एक क्या होता है, फल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे, एक स्तनपायी होता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्तनपायी होता है। देखिए यहाँ पर मछली, मछली स्तनपायी थोड़ी होती है, नहीं होती है। यहाँ पर गाय, गाय स्तनपायी होती है, यानी गाय दूध देती है। स्तनपायी का मतलब क्या होगा, दूध देती है। तो गाय एक क्या होता है, दूध देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। ठीक है, देखिए गाय हो जाएगा, ये देखिए गाय हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से देखिए केला, केला एक क्या है, फल है। उसी प्रकार से गाय एक क्या है, स्तनपायी है, यानी ये गाय हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो गाय हो जाएगा। तो गाय को देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि निम्नलिखित अनुक्रम की यानी पूर्णता हेतु चारों में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। इस तरह का जब आपको प्रश्न मिलेगा, देखिए यहाँ पर एक कह दे श्रृंखला दे, यानी अक्षर का श्रृंखला दे। ये अक्षर की श्रृंखला में जो खाली स्थान दिया है, इसके जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो जब इस तरह का प्रश्न किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन श्रृंखला को करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखिए श्रृंखला लिखना है, इन श्रृंखला को सबसे पहले गिन लेंगे, इसमें कितना दिए। जो देखिए आपको खाली स्थान भी गिनना है और जो अक्षर दिए उसको भी गिनना है। देखिए इसमें क्या करते हैं, गिन लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने दिए, 18 को दिए। तो 18 को कह रहे हैं क्या, तो जब 18 को आपको दिया है ना, तो यहाँ पर देखिए 18 को क्या करते हैं, यहाँ पर 18 दिए, 18 में क्या करेंगे, 3 से गुना करते हैं। 3 6 18 होता है, यानी 3 के हिसाब से देखिए 3 3 के देखिए, यानी 3 भाग में 6 के हिसाब से बांटेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए कितना दिख रहा है, यानी ये 2 और 2 4 और 2 6 कितना हो गया, 1 भाग हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 भाग हो गया, यहाँ पर 2 2 4 1 देखिए यहाँ पर 6 हो गया, 1 भाग हो गया। 2 2 4 देखिए 2 2 4 और 2 6 1 भाग ही हो गए। देखिए यानी क्या करेंगे, 6 6 के हिसाब से 3 भाग में बांट लिए। जब 3 भाग बांट लिए तो पहला में आएगा वही, दूसरा में वही, तीसरा में, तीनों में जब एक समान आएगा वही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है। ठीक है, बी दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए बी दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए बी आ गया। ठीक है, इसमें भी क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि तीनों आपको बराबर होना चाहिए। ठीक है, बी देखते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बी को देखते हैं। बी में क्या दिख रहा है, बी में देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है ना, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है। ठीक है, तो बी के बाद में यहाँ पर सी रखते हैं। देखिए सी रखते हैं, तो ए बी बी सी सी। ठीक है, ए बी बी सी सी, लेकिन यहाँ पर देखिए ए दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या रखें, बी रखो रहे, यहाँ पर बी रखेंगे। तो ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पर सी दिया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। देखिए ए रखते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। देखिए तीनों में एक समान आ गया, यानी देखिए ए बी 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 सी आ गया, ए बी बी सी आ गया, ए बी बी सी आ गया, यानी किस ऑप्शन से आया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी सेकंड दिए, मिनट दिए, घंटा दिए। इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन एक कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेकंड दिए, मिनट दिए और घंटा दिए। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, घंटा दिख रहा है। ठीक है, ये घंटा हो जाएगा। घंटा के अंदर में क्या आता है, मिनट आता है, और मिनट के अंदर में सेकंड आते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिखा है, मिनट हो गया, ये क्या है, मिनट है। देखिए सबसे कॉमन घंटा दिख रहा है, घंटा के अंदर में क्या आता है, मिनट आता है, और मिनट के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर सेकंड आता है। तो मिनट के अंदर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड आ जाएगा। देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं, देखिए घंटा सबसे कॉमन घंटा दिख रहा है, घंटा के अंदर में मिनट आएगा, मिनट के अंदर में सेकंड आ जाएगा, यानी आपस में देखिए सबसे कॉमन ये वाला क्या दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, यहाँ पर घंटा, घंटा के अंदर में मिनट हो जाएगा, मिनट के अंदर में सेकंड हो जाएगा। इस तरह का आपका संबंधित है और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कोई व्यक्ति एक बिंदु से यानी 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है और फिर वहां से वह बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है
तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति एक बिंदु से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। देखिए तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, एक क्या होता है पूर्व होता है, यहाँ पर ऊपर में पश्चिम होता है, सॉरी यहाँ पर ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। देखिए ये डायग्राम बना दिए। अब वो क्या बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि एक बिंदु से, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं एक बिंदु यहाँ पर रख लेते हैं, ये एक बिंदु हो गया, ठीक है। एक बिंदु से क्या करते हैं 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो पूर्व आपको देखिए इधर आएगा, ठीक है। ये कितना चल रहा है 3 किलोमीटर चल रहा है, पूर्व जाता है। और बोल रहा है कि पूर्व जाता है और वहां से बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो बाएं घूमता है, दाहिने आएंगे तो नीचे घूमेंगे, हमको बाएं घूमना है, ठीक है। तो बाएं आपको ऊपर की तरफ जाएंगे, कितना चल रहा है 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु, देखिए बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का दूरी बताना, न्यूनतम दूरी, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो गया, ये अंतिम दूरी हो गया। देखिए यहाँ से और यहाँ से अंतिम दूरी होगा और यहाँ से प्रारंभिक बिंदु, इन दोनों के बीच का दूरी बताना है, ठीक है। देखिए इन दोनों का बीच का दूरी बताना है। तो यहाँ पर क्या दिख गया, ये देखिए ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, यहाँ पर आधार हो गया, यहाँ पर क्या हो गया लंबाई हो गया, यानी यहाँ पर कर्ण निकालना होगा, ठीक है। जब इसके निकालेंगे इसको दूरी तो कर्ण निकालेंगे, यानी लंबाई स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर करें, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, यानी लंबाई स्क्वायर आधार स्क्वायर में क्या आता है, यहाँ पर सबसे पहले 4 को रखते हैं, ठीक है, 4 स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर क्या रखते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को 16 हो जाएगा और यहाँ पर तितली करना होगा, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद में कितना गया यहाँ पर 25 आ गया, ठीक है। तब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, ठीक है, यानी 5 किलोमीटर हो जाएगा, क्या होगा 5 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए ये आपको प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के दूरी तक के न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, कितना गया 5 किलोमीटर रहेगा। तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखते हैं कि 5 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि चिन्ह माइनस और यहाँ पर भागा को तथा यानी संख्या 2 और 6 को आपस में अदला बदली कर दिया जाए तो निम्न में से कौन सी समीकरण संतुलित होगा यानी करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, ठीक, ये 4 ऑप्शन में समीकरण दिए। इन समीकरण में बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए चिन्ह को माइनस की जगह पर भागा रखेंगे, ठीक है। देखिए माइनस की जगह पर भागा की जगह पर माइनस रखेंगे और यहाँ पर संख्या भी 2 की जगह पर 6 रखेंगे, 6 की जगह पर 2 रखेंगे। समीकरण जो अदला बदला कर देंगे तो यहाँ पर संख्या और चिन्ह को अदला बदला करेंगे। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक समीकरण जो है कि आपको संतुलित हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, तब वो संख्या को बदलेंगे। देखिए चिन्ह को यहाँ पर बदलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिए भाग, देखिए यहाँ पर भागा रखेंगे, यानी माइनस की जगह पर भागा रखना है। देखिए अब भागा की जगह पर क्या रखना है, यहाँ पर माइनस रखना है, ठीक है। अब देखिए संख्या को भी बदलेंगे, संख्या में क्या दिए 2 की जगह पर 6 रखेंगे, 6 की जगह पर 2 रखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 रखना है, यहाँ पर हमको देखिए 6 रख लेते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए ये क्या हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 6 हो गया तो 6 की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर भी क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब तो देखिए आप समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आपको 36 आ गया, ठीक है। 36 बगा कितना बच गया 2 हो गया, यानी 2 मतलब 12 गया ना, एक बचा था यहाँ पर, ठीक है 12 हो गया। फिर माइनस कितना गया 2 हो गया, बराबर में 1 आ रहा है। आप समीकरण को देखिए तो बात नहीं कितना होता है 36 होता है, 3 मिनट में कट गया। यहाँ पर देखिए 3 हो गया, फिर माइनस 2 हो गया, फिर बराबर में 1 आ गया, ठीक है। देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और बराबर में कितना दिए, बराबर में भी हमको 1 ही दिया है। देखिए ये नहीं है, हमको क्या दिए 1 दिया है, ठीक है 1 हो गया, यानी दोनों तरफ क्या गया ये संतुष्ट हो गया। ये क्या 1 इधर भी आएगा 1 इधर गया, तो समीकरण कौन सा हो गया संतुष्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़की का परिचय देते हुए महेश ने कहा वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी है। तो लड़की महेश की से कैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक लड़की का परिचय देते हुए महेश यानी महेश ने कहा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, महेश को रखते हैं। देखिए यहाँ पर महेश रखते हैं, महेश हो गया, ये महेश हो गया, ठीक है महेश हो गया, ये महेश है। महेश ने देखिए एक लड़की का परिचय देते हुए महेश ने कहा, तो मान लीजिए एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक लड़की हो जाएगा, ठीक है लड़की हो गई, ठीक है। लड़की का परिचय देते हुए महेश ने कहा वह मेरे भाई के पिता, मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर महेश के भाई के रखते हैं, ठीक है। ये महेश के यहाँ पर भाई हो जाएगा, ठीक है। ये महेश के भाई के पिता, तो महेश के भाई के पिता भी क्या रखते हैं यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है
पिता, यहाँ पर देखिए पिता यानी पिता की इकलौती बेटी है। एक क्या दिख रहा है, इकलौती बेटी है, ठीक है। यहाँ पर इकलौती लिखते हैं, ठीक है, यानी इकलौती हो जाएगा, ठीक है। इकलौती यहाँ पर बेटी हो गई, ठीक है, ये बेटी है, ठीक है, बेटी है। तो बेटी है तो लड़की, देखिए यहाँ पर लड़की महेश से कैसे समझते हैं, तो लड़की जो है ना वो महेश ले कैसे समझते हैं। देखिए अब इसको बताना कि लड़की जो है महेश ले कैसे समझते हैं। देखिए तो महेश ले ये भी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर आपको बहन हो जाएगी। ये क्या दिखेगी, बहन हो जाएगी, बहन है, ठीक है। तो आपको लड़की को और महेश को बताना है किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पढ़िए और डायग्राम को देखिए। बोल रहा है कि एक लड़की, देखिए एक लड़की का परिचय देते हुए महेश ने कहा, देखिए यहाँ पर महेश है, एक लड़की का परिचय देते हुए महेश ने कहा, ठीक है, क्या कहा, वह मेरे पिता, देखिए मेरे भाई के पिता, देखिए इसका महेश का भाई कौन हो गया, ये वाला हो गया, इसका भाई के पिता, ठीक है, इसका भाई का पिता, पिता की इकलौती बेटी कौन है, देखिए इकलौती बेटी, पिता के भाई के पिता की इकलौती बेटी है, ठीक है। जब भाई का पिता की इकलौती बेटी है तो इसका भी क्या हो जाएगा, तो भाई का इसका क्या हो जाए, बहन लगेगी, यानी इसका भाई का क्या लगेगी, ये इकलौती पिता, देखिए पिता की जब इकलौती बेटी होगी तो बहन लगेगी। तो रमेश का भी क्या, महेश का भी क्या लगेगा, बहन ही लगेगी, क्योंकि ये देखिए ये दोनों आपस में क्या है, भाई है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो बहन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 6वें स्थान पर हैं और यहाँ पर अंत से 4थे स्थान पर हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक पंक्ति में राम प्रारंभ से कितने, 6ठे स्थान पर है, यहाँ पर 6ठा स्थान हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि और यहाँ पर अंत से 4थे स्थान पर है, तो अंत से 4थे स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या है। तो पंक्ति में जब पूछेगा कि देखिए दोनों तरफ से दिया है और पूछेगा कि कुल संख्या कितना है व्यक्तियों की, इन दोनों को आपस में जोड़ के -1 कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 6 4 को जोड़ेंगे कितना का 10 आ गया, और -1 कर लेंगे कितना बचेगा, 9 हो जाएगा। यानी इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 9 को है। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए एक प्रदर्शित शीट पर, देखिए शीट पर निम्नलिखित में से किस आकृति कट का यानी उपयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि नीचे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दी है। ये जो प्रश्न आकृति है ना, ये प्रश्न आकृति आपको उत्तर आकृति में से बताना कि किस आकृति में निहित है। ये देखिए क्या लिख रहा है, यानी आकृति कट का उपयोग किया गया यानी निहित है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं किसमें दिख रहा है। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको बताना है, प्रश्न आकृति में यानी उत्तर आकृति में, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो आकृति है, इस तरह का आकृति क्या इसमें दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बी में देखिए, बी में त्रिभुज लिखा दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी सी में और डी में दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर डी, देखिए तो डी में क्या दिख रहा है, देखिए डी में आपको इस तरह से बनाया है, क्या डी में इस तरह से बनाया दिख रहा है, ये देखिए आपको ई वाला दिख रहा है, लेकिन हमको क्या ई वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें डी भी नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, डी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर डी भी नहीं होगा तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से इधर हो गया और यहाँ से इधर हो गया और यहाँ से इधर हो गया और यहाँ से इधर और ये वाला इधर। देखिए इसमें भी क्या दिए, इस आकृति में भी आपको देखिए इस तरह से दिया है, ये दिया ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में यानी सी में निहित है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी का यानी उपयोग किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन निष्कर्ष एक प्रश्न दिए गए, कथन के आधार पर करते हैं डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं कथन को बताते हैं कि इसमें क्या लिख रहे हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी कार क्या है, रॉकेट है, सभी कार क्या है, रॉकेट है। तो सभी कार को रखते हैं, ठीक है, सभी कार क्या है, रॉकेट है। यहाँ पर सभी कार को क्या करते हैं, रॉकेट में रखते हैं। यहाँ पर क्या है, रॉकेट हो गया, ठीक है, ये रॉकेट है यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है दूसरे में कहते हैं कि सभी साइकिल रॉकेट है, तो सभी जो साइकिल है ना क्या है, रॉकेट है। तो सभी साइकिल को यहाँ पर कहते हैं, ये साइकिल हो गया, सभी साइकिल क्या है, रॉकेट है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, देखिए निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि कुछ कार साइकिलें हैं, कुछ जो कार है ना क्या है, साइकिलें हैं। देखिए ये सभी
यहाँ पर देखिए कुछ कार क्या साइकिल दिख रहा है, ये आपस में नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको गलत बोल रहा है। ठीक है, ये आपको गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ रॉकेट साइकिल है, यानी कुछ जो रॉकेट है ना क्या साइकिल है। हाँ देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बड़ा वाला क्या दिख रहा है, रॉकेट दिख रहा है, यानी कुछ रॉकेट के में क्या है, साइकिल है, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आता है ना, तो यहाँ पर ये सही बोल रहा है। यानी कुछ देखिए कुछ रॉकेट के अंदर में क्या साइकिल दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ साइकिल कार है, यानी जो कुछ साइकिल है ना, देखिए ये साइकिल कार है। देखिए कार और साइकिल से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपस में ये समझ नहीं है, ये भी गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।